टू द चैनल। आज है अहोई अष्टमी। सबसे पहले आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ अहोई आप सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। जो लोग अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं वो तो इस व्रत के बारे में जानते होंगे, जो नहीं करते उनको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद ये त्योहार आता है और इसमें माँ अहोई लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है और उनकी आज के दिन पूजा की जाती है। सभी माएँ या स्पेशली जैसे लेडीज हैं वो इस व्रत को करती हैं और सुबह सनराइज से ये व्रत स्टार्ट होता है और शाम को जब तारे निकल जाते हैं तो उस टाइम पर इस व्रत को खत्म करते हैं और उस टाइम पर तारों को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद फिर भोजन वगैरह किया जाता है। तो इस तरीके से ये व्रत पूरा होता है। तुम दोनों के नाम का किया है आज व्रत है यश? हमारी लंबी आयु के लिए। हाँ, तुम्हारी लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए। खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। दीपावली की तैयारियां हैं वो अब जोर पकड़ लेती हैं आज के दिन से, क्योंकि सिर्फ 8 दिन, एक हफ्ता कह सकते हैं, एक वीक यहाँ से बचता है और 5 दिन का त्योहार है। उस टाइम पर बहुत भागदौड़ हो जाती। मैं स्पेशली अपने हर साल दीपावली से पहले लगभग एक हफ्ता पहले ये सारे काम खत्म करके रख देती हूँ, ताकि जो 5 दिन का त्योहार होता है उसको मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मना पाऊँ, सेलिब्रेट कर पाऊँ। और ये जो त्योहार होता है इसमें क्या होता है, यूजुअली हम लोग विजिट करते हैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, और इसके अलावा वो लोग भी हमारे घर आते हैं। तो क्या एक तरीके से बहुत ज्यादा हम लोगों का जो रूटीन होता है सुबह से लेकर रात तक का वो पैक्ड हो जाता है। जरूरी है कुछ चीजें अगर हम पहले से निपटा के चले ना तो बहुत ही स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। दीपावली में क्या होता है, घरों की जो साफ सफाई है वो सबसे बड़ा काम होता है। शायद ही घर का कोई कोना बचता हो जिसको कि साफ ना किया जाता हो इस त्योहार पे। हालांकि देखिए आजकल के जिस तरीके के घर है, जिस तरीके का डेकोरेशन है, जिस तरीके का इंटीरियर है, पूरा साल ही साफ सफाई चलती रहती। उसके अलावा दीपावली पे जिस तरीके की डेकोरेशन हम लोग अपने घरों में करते हैं, शायद ही कोई और त्योहार हो जहाँ पर इतना जम के इस तरीके की डेकोरेशन की जाती है। चाहे घरों में लाइटिंग का काम हो या फिर रंगोली बनाने का काम हो, इसके अलावा फूलों से जो सजावट होती है, इसके अलावा जिस तरीके की मिठाइयाँ घरों में बनती है, तो मेरे हिसाब से शायद ये वाला जो त्योहार होता है दीपावली का, ये शायद सबसे ज्यादा एक तरीके से हमें बिजी करने वाला त्योहार होता है। तो इस तरीके के जो लंबे चौड़े काम होते हैं उनमें प्लानिंग बहुत जरूरी होती है और प्लानिंग के बाद नंबर आता है एग्जीक्यूशन का। तो प्लानिंग मैंने करके रख ली है। बहुत सारी चीजें इनमें से मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, जैसे कि जो डीप क्लीनिंग का काम है वो मेरा खत्म हो चुका है। दिवाली पर किसको क्या गिफ्ट देना है और 5 दिन का जो त्योहार है उसमें खाने का मेन्यू क्या रहेगा, वो सब कुछ मैं पहले से ही नोट डाउन करके रखती हूँ। इसके साथ साथ मुझे कौन कौन से काम करने हैं या मैं अपने घर के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कौन कौन से काम सौंपने वाली हूँ, उनको कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपने वाली हूँ, वो भी सब पहले से मैं डिसाइड करके रखती हूँ। इसके अलावा घर की साफ़ सफाई को लेकर जो जो काम बच गए हैं वो भी मैं लिस्ट में रखती हूँ और एक एक करके उन्हें निपटाती चलती हूँ। जैसे जो ऊपर टेरेस पे नया बाथरूम बना है, इसकी सफाई अभी तक बची थी तो इसकी डीप क्लीनिंग मैंने कर ली। सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा, 1 रूम 1 डे। जैसे अगर लिविंग रूम की बात करें तो एक ही दिन में मैं उसके जो कर्टेंस हैं वो भी वॉश कर लूँगी, उसके जो भी कवर्स वगैरह हैं या फिर फर्निशिंग है किसी भी तरीके की वो मैं चेंज कर दूँगी। उसकी सीलिंग है, फ़ैन है, तो एक दिन में सिर्फ एक रूम पकड़ के उसको अच्छे से साफ़ करना है। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर नहीं आएगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे घर की डीप क्लीनिंग होती चली जाएगी। और दिवाली को एंजॉय करने के साथ साथ हम दिवाली की तैयारियों को भी एंजॉय करेंगे। इस सिस्टम से काम करने में ना तो थकान ज़्यादा होगी ना ही चिड़चिड़ापन आएगा। सफाई के दौरान डीक्लटरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अभी पीछे 6 महीने घर में रेनोवेशन का काम चला, उस टाइम पर सारे घर में जो भी मेरे को लगता था मेरे काम आने वाली चीज़ नहीं है वो सब मैंने डोनेट कर दी। चाहे उसमें
किचन में रखे हुए बर्तन हो या फिर फूड प्रोसेसर हो, पुराने कपड़े हों, बच्चों के, मेरे, पुरानी फर्निशिंग्स जैसे कि बेडशीट्स हो या कर्टेन, सब मैंने डोनेट कर दी। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिस चीज़ का मन होता है बाजार जाते हैं और खरीद कर ले आते हैं, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ घर में रखी शायद हमारे काम की ना हो, लेकिन किसी के लिए बहुत फायदे की हो सकती है। क्या पता हमारे एक छोटे से स्टेप से किसी के लिए त्योहारों की खुशियाँ दुगनी हो जाए। इसके अलावा दिवाली से जुड़े किसी भी तरीके के DIY हो, मेरी कोशिश रहती है 10 से 15 दिन पहले ही उन्हें बना करके तैयार कर लूँ। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो घर है उसको एक पर्सनल टच मिल जाएगा, दूसरा इस तरीके के DIYs पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, और तीसरा ये एक तरीके से मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को अलाइव रखते हैं। जैसे अगर इस टूल की ही बात करें तो ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ थी, घर में किसी कोने में पड़ी हुई थी। हो सकता है 1-2 साल और हम इसे रखते और फिर इसे डिस्कार्ड कर देते, लेकिन घर के रेनोवेशन से बचे हुए सामान से एक बहुत ही काम की चीज़ बनकर तैयार हो गई और आने वाले कई सालों तक अब ये हमारे साथ रहेगी। साथ ही अभी जो मैंने आप लोगों को येलो कलर का टेबल रनर दिखाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 रुपये से भी कम कीमत में वो टेबल रनर घर पर बनकर तैयार हो गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लास्ट ईयर की दिवाली पे तो मैंने ढेर सारे होम डेकोर के आइटम्स बना कर रखे थे। इस बार टाइम की शॉर्टेज के चलते बहुत कुछ नहीं बना पाई, पर फिर भी मेरी कोशिश रही कि कुछ ना कुछ यूज़फुल अपने घर के लिए मैं बनाती रहूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 5 दिन का त्यौहार है, मुझे पता है 5 दिन तक घर में गेस्ट आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, उनको फूड सर्व करना है, स्नैक्स सर्व करने हैं, ड्रिंक सर्व करने हैं, तो उसकी तैयारी कुछ इस तरीके से करके रखती हूँ। जो भी मेरे सर्विंग प्लेट्स हैं, बॉल्स हैं, ग्लासेस हैं, या फिर जैसे और आइटम्स होते हैं इस तरीके के, उनको पहले से ही साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके और बिल्कुल हैंडी में रखती हूँ, ताकि एंड मोमेंट पे बिना बात की भागदौड़ ना हो और सब चीज़ें बिल्कुल सामने मिले, साफ़ सुथरी मिले। वैसे मेरे घर में हमेशा से ही इस तरीके की जो क्रॉकरी होती है, चाहे ग्लास की हो, मेलामाइन की हो, क्रिस्टल की हो, इसके ऊपर हमेशा स्टील के बर्तनों को प्रेफरेंस दी जाती है। स्टिल जब भी घर में किसी तरीके के गेस्ट आते हैं तो उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए या वेलकमिंग फील कराने के लिए इस तरीके की क्रॉकरी मैं हमेशा रखती हूँ घर में और यूज़ भी करती हूँ। ये मेरी क्रॉकरी यूनिट है जिसमें 3 शेल्फ हैं बीच में, तो कुछ इस तरीके से अरेंज किया मैंने सामान को। जैसे एक तरफ इस तरीके से सब्जी के लिए बॉल्स वगैरह रख लिए हैं या फिर चटनी के लिए बॉल्स रख लिए हैं, और एक में मैंने चाय से जुड़ा हुआ सारा सामान, चाहे चाय की केतली हो, कप्स हो, मग्स हो, इस तरीके का सामान रख लिया। स्नैक्स सर्व करने के लिए प्लेट्स हो, और एक में मैंने रख लिए हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए ग्लासेस हैं या फिर शेक्स सर्व करने के लिए बड़े बड़े मग्स हैं। तो इस तरीके से कुछ मैंने अरेंज करके रख लिया। इन केस अगर मैं कुकिंग में बिज़ी हूँ तो मैं घर के किसी भी मेंबर को अगर बोलूँ कि इस जगह पर ये चीज़ रखिए, निकाल कर लाओ, तो वो इजीली और कन्वीनियंटली उस सामान को ला करके मुझे दे दे। इसके अलावा किचन के जितनी भी शेल्फ्स हैं उनको मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ, क्लीन कर चुकी हूँ। किचन की क्लीनिंग से जुड़े हुए वीडियोस मैं पहले आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मुझे लगा क्यों ना कुछ नया आप लोगों को दिखाया जाए। चिमनी की सफाई हो या फिर स्लैब्स वगैरह की सफाई हो, वो सब मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले जो क्लीनिंग की शुरुआत मैंने की थी वो किचन से ही की थी, क्योंकि जो किचन है वो काइंड ऑफ बिज़ीएस्ट पार्ट होता है हमारे घर का, और त्योहारों के टाइम पे तो शायद सबसे ज़्यादा बिज़ी पार्ट होता है, क्योंकि घर के बाकी कोनों की डेकोरेशन करके हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन किचन ऐसी चीज़ है जो रोज़ यूज़ होगी और कई कई घंटे तक लगातार यूज़ होगी। किचन मेरी काफ़ी छोटी है, तो ये वाली क्रॉकरी यूनिट है, बड़ी वाली ये बाहर है किचन के, लेकिन किचन के अंदर भी थोड़ा बहुत सामान मैं रखती हूँ। जैसे ग्लास बॉल्स हैं, उसके अलावा कुछ ग्लासेस हैं, साथ में मग्स हैं, कप्स हैं, और 1-2 प्लेट स्नैक्स सर्व करने के लिए है। त्योहारों के 5 दिन घर में खाना क्या बनेगा वो सब पहले से डिसाइडेड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एडवांस में ला के रख सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज़, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स हों या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो तो टाइम पर ही मिलेंगे। लेकिन इस तरीके से जो ग्रॉसरीज़ हैं, मसाले हैं, चीनी, चाय पत्ती, ढेर सारा सामान ऐसा हो जाता है जो चाहिए किचन में, वो सब मैं पहले से मंगा के रखती हूँ और उनको
फिर कंटेनर्स में फिल भी कर देती हूँ या जहाँ स्टोर करना है वहाँ स्टोर कर देती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं त्यौहार के टाइम, दिवाली के टाइम या उस दिन ही ये सामान मंगवाऊँ और फिर ये सामान घर में जगह जगह रखा हुआ मिले। तो ज़रूरी है पहले से ही सब चीज़ें हम प्लान करके मंगा लें और उनको फिर तरीके से स्टोर भी करके रख दें। वैसे तो दिवाली से जस्ट पहले ढेर सारी मिठाइयाँ भी घर में बनेंगी, स्नैक्स भी बनेंगे, लेकिन ज़रूरी है कुछ चीज़ें हम एडवांस में मंगा करके रखें। जैसे अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको क्या सर्व करना है, क्या गिफ्ट में स्वीट्स देनी है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम पहले से रेडीमेड बाज़ार से मंगवा के भी रख सकते हैं, जो हमारे काम को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। मेरा किचन और फ्रिज अगर मैनेज हो जाते हैं ना, तो समझो मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है। त्योहारों की तैयारी के लिए मैं अपनी किचन को कुछ इस तरीके से तैयार करती हूँ, जैसे जो भी खाली कंटेनर्स हैं उनमें जो सामान फिल करना है वो फिल कर लेती हूँ। जितने भी मसाला बॉक्सेस हैं उनको फिल करके रख लेती हूँ, ताकि जो मेरी कुकिंग है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे त्यौहार आते हैं तो काफ़ी नई चीज़ें या नए सामान घर में आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो पीछे की ओर चली जाएं, या काम की जो ग्रॉसरीज हैं वो पीछे की ओर चली जाएं, और जो नया सामान आया है या जैसे कि प्रसाद है या फिर गिफ्ट आइटम्स हैं या फिर स्वीट्स हैं, वो चीज़ें उन पुराने सामान को कवर कर ले। तो इसलिए पहले से ही जो भी मेरे किचन में काम आने वाली चीज़ें हैं, स्पेशली कुकिंग के टाइम पे, उनको मैं इस तरीके से हैंडी रखती हूँ। दिवाली की कुकिंग में मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बेसन है, सूजी है, मैदा है, इसके अलावा घी है, ऑयल हो गए और स्पाइसेस हो गए, साथ में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ। अब जैसे दिवाली की रात हमारे यहाँ पर चूरमा बनता है, जिसके लिए जैगरी पाउडर चाहिए होता है। जैगरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ जैगरी पाउडर से काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने पहले से ही प्लानिंग की, तो मुझे पता था कि मुझे उस दिन ये कुक करना है और उसके लिए मुझे जैगरी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने मंगा के रख लिया। और इस तरीके से लेबलिंग करके सभी सामान को अरेंज करके रख दिया, जिससे मेरी जो कुकिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा पॉसिबल है घर में आने वाले सभी गेस्ट खाना ना खा करके जाए, लेकिन चाय या कॉफ़ी तो भाई ज़रूर बनने वाली है। तो चाय, कॉफ़ी या चीनी के सभी कंटेनर्स को मैं इस तरीके से फिल करके रखती हूँ। हो सकता है बीच में अभी ये खाली होंगे, स्पेशली चीनी का कंटेनर तो खाली होता रहता है, तो ये तो फिर से फिल होता रहेगा। लेकिन बिलीव मी, एक हफ़्ता पहले अगर इस तरीके से हम ये छोटी छोटी सी तैयारियां करके रखेंगे, तो वो जो 5 दिन है त्योहारों के, हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और परिवार के साथ हम उन मोमेंट्स को मेमोरीज़ बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले मैं घर पर ही पीसती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी खाने में एक अलग ही रहती है। तो अभी पीछे मौसम भी काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा है मौसम। तो अब मैंने इन सब चीज़ों को सन ड्राई किया और उसके बाद इनको ग्राइंड करके अच्छे से स्टोर करके रख लिया है। और बस इस तरीके से मैंने अपनी किचन को दिवाली रेडी बना लिया। भाई मेरी किचन तो दीपावली रेडी हो गई है, अब बारी आई घर को दीपावली रेडी बनाने की, जिसके लिए लगता है ढेर सारा डेकोरेशन का सामान। वैसे तो जो डेकोरेशन का सामान है वो ख़राब नहीं होता है जल्दी से, साल दर साल चलता ही रहता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर साल ख़रीदनी पड़ती है, जैसे कि कैंडल्स हैं, कुछ स्टिकर्स हैं, और साथ में मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था जो मेरी गार्लैंड्स हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, वो अब पुरानी भी हो गई हैं और उनका लुक भी कुछ अभी पुराना है, तो उनको मुझे रिप्लेस करना था। रिप्लेस तो नहीं करूँगी, हालांकि नया एडिशन में ले के आ गई हूँ मार्केट से। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी हैं। और भाई दीपावली तो फेस्टिवल ही डेकोरेशन का है, इसमें किसी तरीके की कटौती नहीं चलती। रंगोली के कलर्स मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए हैं। रंगोली की जिम्मेदारी यूजुअली महक की होती है, वही बनाती है, और इसके अलावा लाइटिंग वगैरह का जो काम है वो मैंने यश को सौंप दिया है। अपने बाबा और पापा के साथ मिलके उसी की जिम्मेदारी है सारी लाइट्स पुरानी चेक करना, अगर कोई नई आनी है तो नई मार्केट से लेकर के आना। इसी तरीके से दीपावली के टाइम पे जो कुकिंग होगी वो मैं संभालूंगी। तो जो भी ताज़े फल सब्जियां आने हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पनीर है, दही है या दूध है, तो वो काम मेरे हस्बैंड का होता है।
धनतेरस से ही घर में स्पेशल पूजा स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ढेर सारे पूजा के आइटम्स काम आते हैं। तो पूजा के जितने भी बर्तन हैं या इस तरीके के सामान हैं, ये सब मैं पहले ही साफ़ करके रख लेती हूँ। अभी तो 1 वीक है तो घर में जो रेगुलर रोज़ की पूजा हो रही है उसके लिए सामान मंदिर में रखा हुआ है। उसके अलावा जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा होता है वो सब मैं अलग कर लेती हूँ और उसको साफ़ करके एक जगह रख लेती हूँ। इसके साथ साथ जो रोज़ काम आने वाले सामान हैं पूजा के, वो तो रोज़ धुलते ही हैं, साफ़ होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम पहले से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें तो क्या होगा, जैसे जब हम पूजा करने बैठेंगे तो बार बार भागना नहीं पड़ेगा छोटे छोटे कामों के लिए। फिर चाहे लक्ष्मी पूजन हो या फिर गोवर्धन पूजन, अच्छे से हम सब चीज़ें मैनेज कर पाएंगे और अच्छे से उन सभी चीज़ों में ध्यान लगा पाएंगे। इसके साथ साथ दीपावली पूजन के लिए जो मिट्टी के दिए होते हैं, वो जो हमारे गांव के लोकल कुम्हार हैं उन्हीं से हम लेते हैं। तो वो दीपावली के जो लास्ट वीक है इसी में ही अवेलेबल हो पाते हैं। तो अब इस तरीके से मैंने पूजा का सारा सामान एक साइड समेट के रख दिया है। जैसे ये जो एक्स्ट्रा बर्तन मेरे पास जितने भी थे पूजा के, उनको एक साइड रख दिया है, उन्हें धो के सुखा के। और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैं मार्केट से भी लेके आई हूँ जो कि स्पेशली दीपावली पूजन में लगती है। एक आसन मुझे दिखा मार्केट में अच्छा सा, ये मैंने ले लिया। कुछ लक्ष्मी पूजन के लिए लाल कपड़े मैंने ले लिए, साथ में भगवान के श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत ले लिया है। तो ऐसे छोटे छोटे से आइटम हैं जिनकी ज़रूरत पूजन के टाइम पे पड़ती है। वैसे यूजुअली घर में सब सामान होता है, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी या जो चीज़ें चेंज करनी है वो मैं बाज़ार से ला करके यहाँ पर रख दी है। दिवाली की डेकोरेशन से जुड़ा जो भी सामान है उसके लिए मैंने एक अलग से कार्टन बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा। लास्ट ईयर मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कैसे मैं उसमें सारे सामान को स्टोर करती हूँ। इस तरीके से अलग अलग मेरे पास बास्केट्स हैं, उन सब में मैं अब इन सब चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रख दूँगी। इन सब तैयारियों के साथ साथ घर की फर्निशिंग्स की भी मैंने तैयारी कर ली। जो भी मेरे पास इस तरीके का डेकोरेशन का सामान है, जैसे कि कुशन कवर्स हैं, टेबल रनर्स हैं, या बेडशीट्स कौन कौन सी बिछानी है, किस बेडरूम में कौन सी बेडशीट जाएगी, कवर्स कौन कौन से चेंज करने हैं त्यौहार पे, तो वो सब चीज़ें भी एक साइड मैंने इकट्ठे करके रख दी है। इस तरीके से कैटेगरिकली उनको स्टोर करने से क्या फ़ायदा होगा कि मैं ना लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज़, कोई भी आइटम भूलूंगी नहीं। और जब एक रूम के लिए एक बेडशीट मैं निकालूंगी तो साथ के साथ मुझे याद रहेगा दूसरे रूम में इस टेबल का ये वाला कवर भी चेंज करना है। तो इस तरीके से सब चीज़ें मैंने एक जगह पर एक ड्रॉर बनाई हुई है, उसमें सब चीज़ें स्टोर करके रख दी। घर की फर्निशिंग्स के साथ साथ हम लोग पूजन के टाइम पर क्या पहनने वाले हैं वो भी सब मैंने डिसाइड करके और सॉर्ट करके रख लिया है। मैं तो अपने जो भी ट्रेडिशनल कपड़े हैं वही डालने वाली हूँ। हालांकि यश है, उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल कपड़ों से वो परहेज रखता है, तो वो अपने इस बहाने ना कुछ विंटर्स के नए कपड़े ख़रीद कर ले आया है जो कि उसे कॉलेज में भी काम आ जाएंगे। मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इन्हीं कपड़ों में से कुछ यूज़ करने वाली हूँ जो करवा चौथ के टाइम ख़रीदे थे। साथ में जो मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं उन्हें भी मैं यूज़ करूँगी, उन्हें भी मैं पहनूँगी। साथ के साथ महक ने इस बार शॉपिंग की है, तो वैसे यूजुअली वो सूट वगैरह कुर्ती वगैरह नहीं डालती, आप लोगों ने सच उसे देखा भी कभी नहीं होगा। तो इस बार उसने एक चिकनकारी की एक कुर्ती ली है, साथ में कुछ उसने अपने विंटर्स के कपड़े भी खरीद लिए हैं। तो हमें कपड़े तो उन्हें दिलाने ही थे फेस्टिवल के टाइम, दीपावली के टाइम, तो अपनी पसंद से अपनी चॉइस के हिसाब से उन्होंने इस बार शॉपिंग की है। रविंद्र जी ने अभी डिसाइड नहीं किया है वो क्या डालने वाले हैं, कुछ पुराना ही डालेंगे या मार्केट से कुछ नया लेकर के आएंगे। तो खैर इस तरीके से हमारी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी वीडियो यूजफुल हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।